अच्छा, जितना भी कोड हमने करा है ना अभी तक, उसका एक ओवरव्यू करते हैं और उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो लॉगिन का पेज हमारा बन गया, साइन अप का पेज हमारा बन गया, फायरबेस से प्रॉपर हमारा फंक्शनैलिटी पूरी कनेक्टेड है, लॉगिन, साइन अप, लॉग आउट और साइन इन विद गूगल, वो सारा काम हमारा किससे हो रहा है भाई? अभी फायरबेस से हो रहा है। और इसके अलावा यूज़र के जो डिटेल्स हैं उसको ग्लोबल रखने के लिए हमने उसके अंदर रिडक्स टूलकिट भी लगा दी, और बंदा लॉगिन है या नहीं है इसको देखने के लिए भी हमने रिडक्स का इस्तेमाल कर लिया। प्लस हमने अपने राउट्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया कि अगर कोई बंदा लॉगिन नहीं है तो वो होम पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर कोई बंदा लॉगिन है तो वो लॉगिन या साइन अप के पेज के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, इतना काम हमने कर लिया अभी क्लास के अंदर, और कितने लोगों ने घर पे कर लिया इतना काम? सर लॉग आउट वाला नहीं किया, बाकी जो सारा कर दिया। लॉग आउट वाला नहीं किया। और कोई यहाँ से भाई हमने कर नहीं किया? पेपर बना ली। अच्छा चलो, एक बार ना पूरे कोड को देखते हैं और उसके बाद ना आगे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर में ना जैसे हमारी जो फायरबेस की ऑथेंटिकेशन की है ना, वो हमें गिटहब पर नहीं भेजी है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। वो बता देता हूँ, वो बताऊँगा मैं जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ना, जब बताऊँगा। अच्छा, इधर देख लो भाई, इधर आ जाओ। सबसे पहले जो हमारा काम है वो कहाँ पे? main.tsx के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले साइन अप करा था ना? नहीं, पहले यहाँ से आओ ना, ऊपर से, इधर से। अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो रूट की फाइल है वहाँ पे एक अदर स्ट्रिप मोड लगा हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? जो कोड को 2 बार चलाता है, कोड को 2 बार चलाता है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राउटिंग को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी ऐप के अंदर राउटिंग को इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? ब्राउजर राउटर लगाया हुआ है, जो हमने कहाँ से इम्पोर्ट किया है? रिएक्ट राउटर डॉम से इम्पोर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा हुआ है? प्रोवाइडर एक इम्पोर्ट किया था, कहाँ से? रिएक्ट रिडक्स से इम्पोर्ट किया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने पूरा का पूरा स्टोर डाला था अपना। अच्छा, प्रोवाइडर का काम हमारे पास क्या था? प्रोवाइडर का काम ये था कि रिडक्स के अंदर जो भी स्टेट्स ग्लोबली सेट हो रही हैं, वो हमें उनका एक्सेस अपनी पूरी की पूरी ऐप को देना है, ठीक है। इसका एक जगह में डाल दिया, इसको कहीं से भी हम गेट कर इसको कहीं से भी आप ऐप के अंदर गेट कर सकते हो। अच्छा, अगर ऐप के अलावा आप इसको किसी और चीज़ के अंदर लगाते हैं ना, तो आपको उसको उसके अंदर भी मिलता है, ठीक है। आप चाहो ना सिर्फ तो इसके अंदर भी आप लगा सकते हो, कंपोनेंट्स के अंदर आ गए आप चाहो तो इसके अंदर लगा दो सिर्फ, तो सिर्फ इसके अंदर आपको वो स्टेट मिलेगी, ठीक है। हमने क्योंकि पूरी ऐप के अंदर लगाया है तो हमें स्टेट जो है पूरी ऐप के अंदर मिलेगी, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है? एक फायरबेस की ना फाइल को भी इंपोर्ट किया हुआ है। इसका काम क्या था? इस फाइल के अंदर ना हमारे पास ये हमारी एपीआई कीज वगैरह डली हुई हैं, ठीक है। तो एपीआई कीज को, फायरबेस को इनिशियलाइज करने के लिए हमने क्या करा? सारी की सारी एपीआई की यहाँ पे लगाई, ऐप को इनिशियलाइज किया और यहाँ पे आके हमने इस ऐप को इंपोर्ट कर लिया। तो जैसे ही मेरी ऐप लोड होगी, मेरा फायरबेस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई? कनेक्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप के अंदर अगर बात करें तो ऐप के अंदर मेरे पास कुछ ऐसा काम हुआ है कि सबसे पहले तो हाँ पूछो सर। जैसा कि टाइप इसका आपने पढ़ा है सर, टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? टाइप बतानी होती है बस, टाइप स्क्रिप्ट में और कुछ नहीं। बस जैसे स्टेट है ना, यहाँ पे इसकी टाइप बताना पड़ेगी आपको, क्या टाइप होगी। वो यानी कि रन टाइम पर ही एरर दे देता है। रन टाइम पर कंपाइल टाइम पे एरर दे देता है। कंपाइल टाइम मतलब जिससे कोड कर रहे हैं, कोड कर रहे हो, मतलब कोड एग्जीक्यूट होने रन टाइम मतलब कोड एग्जीक्यूट होने के बाद, चल रहा है कोड, जब चल रहा है तो जब हो जाएगा। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ना डिफरेंस भी यही है कि जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है ना, जब आप उसको चलाते हो ना, जो आपको जब एरर देता है वो, अगर होगा तो। और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये खासियत है कि जब आप कोडिंग कर रही होती हो ना, आपको जब भी पता लगता है कि इस लाइन के अंदर एरर आएगा, उसको सही कर लो, ठीक है, आप उसको सही कर लेते हो। अच्छा, तो मेन के अंदर मेरा क्या है भाई? ऐप का कंपोनेंट डला हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर हमने अपना ऑथ गार्ड लगाया था पूरा। ऑथ गार्ड कैसे लगाया था कि सबसे पहले तो मेरे पास क्या होता है कि इसको हटाते हैं और लॉगिन का जो हमारा कोड है ना, पहले उसको समझते हैं। हाँ, पेजेस, लॉगिन, साइन अप, वर्ड्स, चलो। अच्छा, एक मेरे पास लॉगिन का कंपोनेंट है, लॉगिन का पेज है, जिसके अंदर मैंने अपना लॉगिन की यूआई बनाई हुई है और क्या करा हुआ है? लॉगिन की सारी लॉजिक लिखी हुई है। दूसरा पेज मेरे पास साइन अप का है। साइन अप के अंदर मैंने वही काम किया हुआ है, साइन अप की यूआई बनाई हुई है और साइन अप का सारा कोड लिखा हुआ है।
और तीसरा मेरे पास अभी एक सिर्फ कंपोनेंट बना हुआ है जिसके अंदर एक अदर हेडर आता है और कंपोनेंट का नाम है वोट्स, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे सारे के सारे अपने पोलिंग या वोटिंग नज़र आएगी। अच्छा, साइनअप के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे इधर आके एक अदर फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आके देख लेते हैं। साइनअप में एक अदर फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, एक ईमेल इनपुट लेते हैं हम लोग, एक पासवर्ड लेते हैं और एक कंफर्म पासवर्ड लेते हैं। और ऑलरेडी लॉगिन करके हमने क्या करा हुआ है, लिंक का कंपोनेंट बनाया हुआ है और नीचे आगे हमने 2-3 बटन्स को यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब हमारे पास हमारा फॉर्म सबमिट होता है, क्या होता है भाई, हमारा फॉर्म सबमिट होता है, तो क्या होता है यहाँ पे सबमिट होने पे एक अदर फंक्शन चलता है और इवेंट करके मैंने फंक्शन को प्रीवेंट डिफॉल्ट करा हुआ है, यानी हमारा जो पेज होगा रिफ्रेश होने से वो रुक जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करा हुआ है कि ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैंने स्टेट्स के अंदर सेव कराया हुआ है। ये वाला काम याद है सबको? स्टेट में कैसे सेव कराते हैं, याद है नहीं यार कोई? अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को सेट कराया। कैसे कराया, यहाँ पे आओ, जब जब हमारा ये इनपुट चेंज होगा, चेंज होने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी उसको पकड़ के हमने क्या करा हुआ है, ईमेल के अंदर सेट करा दिया बस। तो जैसे ही अपने इनपुट के अंदर मैं कुछ टाइप करूँगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो स्टेट के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। इनपुट में भी बिल्कुल सेम काम है, पासवर्ड में भी बिल्कुल सेम काम है। सर ये जो मैं वो वैल्यू मिली है इनपुट से ही हमने वो एक तो यूज स्टेट होता था, एक यूज रैप वाला काम करा हमने। नहीं नहीं, यूज स्टेट वाला किया है। यूज स्टेट वाला ही करा। यहाँ से सर जैसे वैल्यू आप देते हैं इनपुट, वो कहाँ पे जाएगी, कौन सी स्टेट में जाएगी? यहाँ पे जो ये हमने ऊपर बनाई हुई है, कौन सी वाली? जो यहाँ पे हम जैसे इनपुट देंगे, जैसे यूजर पासवर्ड वगैरह जो ये? ईमेल और पासवर्ड, हाँ ये देंगे, ये कौन सी स्टेट पे जाएगी? यहाँ दिया हुआ है ना हमने, सेट ईमेल, सेट ईमेल, अच्छा सेट पासवर्ड, सेट कंफर्म पासवर्ड, ऊपर जो हमने स्टेट बनाई हुई है उसमें जाएगी। उसमें जाएगी बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे सही। अब यहाँ पे साइन अप का फंक्शन चलेगा और चलने के बाद क्या होगा, पहली वैलिडेशन, दूसरी वैलिडेशन और तीसरी वैलिडेशन। ये वैलिडेशन आप लोगों को पता ही क्यों लगाई गई Yes, sir. है, ईमेल मौजूद नहीं है तो ईमेल रिक्वायर्ड कर दो, पासवर्ड को कर दो और पासवर्ड को कंफर्म कर Yes, दो, sir. ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये वाला कोड कहाँ से उठाया था, ये सर फायरबेस से उठाया था मैंने, डॉक्यूमेंटेशन से उठाया था, ठीक है। अच्छा, ये कोड क्या करता है? सर ईमेल और पासवर्ड को मतलब वेरीफाई करता है। नहीं, ये तो नहीं करता, वेरीफाई करता है नहीं, हमारी जो डिटेल एक नया यूजर बनाता है। एक नया यूजर हाँ, बनाता है एक फायरबेस नया, में, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड। फायरबेस में एक नया यूजर साइन अप करता है ये, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड से। अच्छा, साइन अप करने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो साइन अप सक्सेसफुल का पॉपअप आ जाएगा और मैसेज आने के बाद कहाँ ले जाएगा मुझे, ये होम पे होम के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। होम के ऊपर तो लेके नहीं जाना चाहिए इसको, लॉगिन पे लेके जाना चाहिए। नहीं ना सर, आपने बोला था ना कि जब साइन अप कर ले तो फिर डायरेक्ट लॉगिन की पंचायत नहीं रखें, क्योंकि हमें ईमेल और पासवर्ड मिल गया, बंदे का अकाउंट बन गया तो डायरेक्ट होम पे लेके जाएंगे। नहीं नहीं, लॉगिन करेगा भाई दोबारा, लॉगिन पे आना चाहिए। नहीं यार, होम पे सही है। होम पे जाएगा ही नहीं, पहली बात होम पे जाएगा ही नहीं। 11 था सर पहले। नहीं, हमने वो लगा दिया ना, ऑथेंटिकेशन लगा दी ना। यहाँ बोलेगा ना यूजर ऑलरेडी यूज होम पे क्या सर ले गया। ले लिया, चलो अच्छी बात है। सर बेस्ट तरीका क्या है, यही है ना? हाँ यही है, ये भी सही है, ये भी है वो भी है, दोनों तरफ है। दोनों ही सही है। मैं आपको से देखे जाते हैं ना अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको से कहीं पे मतलब वो डायरेक्ट कहीं पे लिंक पे लिखना है। हाँ होता है। अच्छा, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद ये होता है कि यूज़र मेरा साइन अप होता है और साइन अप होने के बाद मुझे कहाँ ले जाता है, वो स्लैश के ऊपर ले जाता है, होम के ऊपर ले जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आओ, एक अदद मैंने लगाया हुआ है गूगल लॉगिन, ठीक है। ये कब चलेगा, जब मेरे इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, तो ये कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो मेरा क्या होगा, गूगल वाला बंदा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गूगल लॉगिन के फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया भाई, ये सारा का सारा कोड उठाया है। ये कहाँ से उठाया है, फायरबेस से उठाया है, ठीक है, फायरबेस से उठाया है हमने। चलो, अच्छा, बिल्कुल सेम काम हमारा लॉगिन के अंदर भी है। लॉगिन के अंदर उसी तरह से ईमेल पासवर्ड बना हुआ है, उसी तरह से हैंडल लॉगिन चल रहा है, उसी तरह से वैलिडेशन हुई हुई है और उसी तरह से सारा का सारा कोड हुआ हुआ है, ठीक हो गया।
अच्छा ये यूजर ऑब्जेक्ट वाला समझा दें इनको। ये समझा रहा हूँ, एक मिनट। गूगल लॉगिन भी बिल्कुल सेम है और सारी की सारी यूआई भी बिल्कुल ही सेम है। अच्छा, लॉगिन के अंदर क्या होता है कि ईमेल चेक होता है, पासवर्ड चेक होता है। यार ये बातें कौन कर रहा है पीछे? बताओ इस बच्चे को। अच्छा बस इधर देख लो, सैमसंग आईफोन। अच्छा, साइन इन वाला कोड चलता है। कोड चलने के बाद क्या होता है, मुझे साइन इन का जो यूज़र मेरा अभी लॉगिन हुआ है उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे ला के देता है वो। ठीक है, ये मैंने फायरबेस का कोड चलाया अपना। सर ये आपने खुद से लिखा है, कौन सा वाला? कौन सी ये खुद लिखा है। फायरबेस ने मुझे बस इतना बांट दिया था कि आप जब लॉगिन हो जाओगे ना, आप सही ईमेल पासवर्ड से लॉगिन हुए हो या नहीं हुए हो। अगर आप सही ईमेल पासवर्ड से लॉगिन हो गए तो आपका ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद अगर आप ईमेल या पासवर्ड आपने गलत डाल दिया या कोई आपने एरर डाल दिया तो आपका ये वाला कोड चलेगा। एरर आएगा। आपने यूजर ऑब्जेक्ट में उसका ईमेल और यूजर आईडी सेव करा दिया है। जी, यूज़र ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ईमेल और यूज़र आईडी डाल दी बस। सेव ऑब्जेक्ट बना दिया ना, सेव करवा बस, दिया। और हाँ। इसको यूज कहाँ करा फिर सर? और यूज़ करा हमने यहाँ पे रिडक्स के अंदर भेज दिया। इसको फिर हमने रिडक्ट के अंदर भेजा रिडक्स के अंदर भेज ताकि दिया, कहीं भी एक्सेस कर सके। कहीं भी एक्सेस कर सके, क्योंकि हमें ईमेल और आईडी ही चाहिए और क्या चाहिए, वो तो कुछ नहीं चाहिए ना। यस सर। ईमेल और आईडी चाहिए ना। उठ के आ रहा है फायरबेस से। ये जो यूजर ऑब्जेक्ट और ईमेल और यूआईडी क्या आ रहा है फायरबेस से। फायरबेस से आ रहा है। भेजा, अब रिडक्स से उसको गेट करके हमने हाँ वहाँ पे ऐड करा दिया, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा लॉगिन हुआ कि डेटा फायरबेस ने दिया, इसका ऑब्जेक्ट मैंने सही करा, सही करके मैंने उसको रिडक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, रिडक्स के अंदर डाल के मैंने क्या करा, मैसेज दिखा दिया, नेविगेट कर दिया, बस मेरा काम खत्म हो गया। अच्छा, एक बार जब भी रिडक्स के अंदर चला गया तो मैं इसको अपनी पूरी ऐप के अंदर कहीं भी देख सकता हूँ फिर, है ना। आईडी और ईमेल जो है वो कहीं भी मिल सकता है मुझे। चलो ये हो गया सारा। अच्छा, यहाँ पे आके फिर मैंने एक ऐप के अंदर एक काम करा हुआ है अपना। ऐप के अंदर काम क्या करा हुआ है कि अगर मैं फायरबेस के अंदर से लॉगिन हूँ, यानी मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपनी वोटिंग ऐप के अंदर या मेरी जो भी वेब ऐप है उसके अंदर अगर मैं लॉगिन हूँ तो मैंने कुछ कंडीशन लगाई हुई है कि अगर मैं लॉगिन हूँ तो मुझे लॉगिन और साइन अप का पेज नहीं दिखना चाहिए क्योंकि मैं लॉगिन हूँ पहले से। ठीक है, ऐसा है नहीं है भाई? अच्छा, और अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मुझे होम पेज नहीं दिखना चाहिए, ऐसा है नहीं है? ठीक है, अच्छा तो यहाँ मैंने कंडीशन एक लगाई हुई है कि सबसे पहले मेरा यूज़र इफेक्ट चलता है जैसी मेरी ऐप लोड होती है, क्योंकि ऐप का फंक्शन है ना भाई ये, इसके अंदर यूज़र इफेक्ट चलेगा यार। यूज़र इफेक्ट जब चलेगा तो ये फंक्शन चलेगा, और जब ये फंक्शन चलेगा तो ये वाला सारा काम होगा। अब इसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है कि सबसे पहले तो हम फायरबेस को बोलते हैं कि आपके पास अगर कोई बंदा इस डिवाइस से लॉगिन है, अगर कोई बंदा इस डिवाइस से लॉगिन है तो मुझे बता दो, अगर नहीं है तो भी बता दो। ठीक है, तो अगर मेरा बंदा लॉगिन होगा तो मुझे यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर बंदा लॉगिन नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तो मुझे यूज़र मिल जाता है तो उसको पकड़ के मैं क्या करता हूँ, रिडक्स के अंदर सेव करा देता हूँ, और अगर नहीं मिलता तो मैं उसको क्या करता हूँ, लॉगिन के अंदर भेज देता हूँ। सेव क्यों कराना? सेव तो हमने वहाँ करा दिया ना लॉगिन वगैरह। नहीं, सेव हमने लॉगिन के अंदर तो करा दिया, लेकिन लॉगिन के अंदर सेव आपने जब कराया ना, जब आपको लॉगिन करने के बाद डेटा मिला बंदे का, यस सर। जब भी कराया ना, आपने पेज को लोड कर दिया, आपको डेटा मिला ही नहीं फिर। अब आपको डायरेक्ट फायरबेस से पूछना पड़ेगा ना कि बंदा लॉगिन था नहीं था पहले, क्या पेज दिखाना है, उसको क्या पेज दिखाना है, उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा तो जैसी मेरी ऐप लोड होगी सबसे पहले ये चलेगा, ये फायरबेस के बाद जाएगा, क्वेरी मारेगा, डेटा लेकर आएगा। अगर डेटा आ गया तो बंदा लॉगिन है, नहीं आया तो बंदा लॉगिन नहीं है। चलो अच्छा, ये हो गया सारा। अब यहाँ पे आओ ज़रा। अब अगर मेरा बंदा लॉगिन होता है ना यहाँ पे, तो उसको कौन से राउट मिलते हैं? होम पेज मिलता है। ठीक है, सिर्फ होम पेज देख सकता है वो, उसके अलावा कोई और पेज नहीं देख सकता। और अगर मेरा बंदा लॉगिन नहीं है, फॉल्स है अगर लॉगिन, तो क्या होता है, लॉगिन और साइनअप के राउट दिखते हैं उसको। ये कंडीशन इसलिए लगाई। ये कंडीशन इसलिए लगाइए। अच्छा, ओके सर। जब मेरी ऐप बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर होती है, जब पता ही नहीं होता कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, जब वो वेरी फर्स्ट टाइम फायरबेस के बाद जाके क्वेरी मार रहा होता है ना कि लॉगिन है बंदा नहीं है, तो उस टाइम मैं लोडर दिखा देता हूँ, ये वाला। ये मैंने लोडर बनाया हुआ है एक अच्छा था, ये मैं दिखा देता हूँ बस। ठीक है, समझ आई बात सबके? कोई सवाल है यहाँ तक किसी का नो सर। इस पूरे कोड में? सबके समझ आ गया? आसान है आसान या मुश्किल है? आसान है। आसान है ना, चलो। अच्छा, अगला टास्क हमारा क्या था भाई?
अगला टास्क क्या था हमारा? अगला टास्क हमारा ये था कि वोट क्रिएशन होगी, ठीक है। लॉग आउट हो गया हमारा, लॉग आउट हो गया। दोबारा देखते हैं, ये रहा ना हेडर, ये रहा लॉग आउट। पढ़ा दिया कब सबने लास्ट क्लास में पढ़ा अबे अभी का बोल रहा हूँ रिवीजन करा दिया करवा दिया ना। अभी आप नहीं रिवीजन नहीं कराया, रिवीजन हाँ रिवीजन कर लेते ना आप। अभी तो यही बोल रहा हूँ लॉग का अपन रिवीजन कराया नहीं। ठीक है, लॉगिन हो गया मैं। अच्छा हेडर के अंदर मेरे पास भाई इधर हेडर के अंदर मेरे पास एक बटन है लॉग आउट का। जब इस पर क्लिक होगा तो लॉग आउट का फंक्शन चलेगा, ठीक है। लॉग आउट का फंक्शन ये रहा, ये सारा का सारा कोड मैंने फायरबेस से उठाया, ठीक है। साइन आउट का कोड मैंने फायरबेस से उठा लिया। इंपोर्ट सारे यहाँ पे हो गए आपके। और जब आप लॉग आउट होते हो तो आपको लॉग आउट सक्सेसफुल मिलता है और आप कहाँ चले जाते हो? वापस लॉग इन के ऊपर चले जाते हो, ठीक है। आओ उधर ट्राई करते हैं। लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया, मैं कहाँ पे आ गया? लॉग इन के ऊपर वापसी आ गया। सही है भाई, हाँ। यूज़र बिल्कुल एम्प्टी है। यूज़र के अंदर बस एक चीज़ आएगी कि इस लॉगिन फॉल्स, और कुछ नहीं आएगा। हाँ भाई, कोई सवाल है किसी का पूरी ऐप के अंदर? सर अगर कोई यहाँ से अकाउंट बनाए ट्राई करे तो कहाँ से? लॉगिन से कंटिन्यू हाँ तो उसका अकाउंट बन जाएगा। अगर नहीं होगा ना तो बन जाएगा, होगा तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे आके। चलो ठीक है, लॉगिन हो गया मैं। अच्छा ऑथ गार्ड मेरा बेहतरीन सेट हो गया। रिडक्स टूलकिट मेरी लग गई। राउट्स मैंने सही बना दिए सारे, है ना। लॉगिन साइन अप की मेरी लॉजिक पूरी सीधी हो गई। कोई मसला अभी तक ऐप के अंदर हमें नहीं नजर आया। अब अगला काम हमें ये करना है कि सबसे पहले तो ना यहाँ पे एक अदद ना हमारे पास पूरा वो होगा, क्या होगा भाई? फॉर्म होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्म के अंदर क्या होगा? एक सवाल आप डालोगे, क्वेश्चन डालोगे और नीचे हम 4 ऑप्शन डाल देंगे, सही है। 4 ऑप्शन डाल देंगे, चारों के अंदर आप एंटर करोगे और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? वहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी आवाज़ नहीं आएगी, वो जाके फायरबेस में ऐड हो जाएगा। सर आवाज ना है सर, ये सर आवाज हमने लास्ट टाइम उसमें लगाई थी सीएस में। कौन सी लाइव सीरीज? गेम में वैसे ही लगेगी, बिल्कुल वैसी लगेगी। 7 करोड़ लगा देना, अमिताभ बच्चन 7 करोड़। चलो अच्छा, तो हमें पता लग गया कि हमें क्या करना है। एक अदद फॉर्म बनाना है। सबसे पहले एक सवाल का इनपुट होगा और उसके 3 आंसर या 4 आंसर हम डाल देंगे, सही है। चलो आओ ज़रा। अच्छा पेजेस के अंदर, वर्ड्स के अंदर मैंने ना एक काम किया हुआ है कि यहाँ पे हेडर एक बनाया हुआ है, ठीक है भाई। क्या बनाया हुआ है इधर? हेडर एक बनाया हुआ है। हेडर के बाद ना मुझे याद पड़ रहा है कि कंपोनेंट्स के अंदर हमने एक और चीज़ बनाई थी, ऐड पोल फॉर्म, ठीक है। खाली कंपोनेंट बनाया था, तो इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे आके। ठीक है चलो, ये आ गया ऐड पोल फॉर्म। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? सारा का सारा अपना कोड करेंगे और ये जो कंपोनेंट है क्योंकि यहाँ पे रेंडर हो रहा है तो वहाँ पे हमारा फॉर्म पूरा शो हो जाएगा, ठीक है। चलो आओ ज़रा। ये सर कंपोनेंट बनाया हमने, ये कंपोनेंट बनाया हमने, और इस कंपोनेंट को सर रेंडर कहाँ पे करवाया? वर्ड्स वाली पेज के अंदर। हमारी एक में दी हुई है ना पेज कंपोनेंट कितने हैं? 5 कंपोनेंट और बिग पेज है हमारे ऐप में। हाँ भाई 1000 क्या हुआ? किसको चाहिए 1000 रुपये? क्यों? बाल कटवाए अच्छा फॉर्म बना दिया एक अदद, ठीक है। फॉर्म के साथ साथ कुछ चीज़ें और कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप क्या करोगे? फॉर्म को एक क्लास दोगे। क्या क्लास दोगे आप फॉर्म को? आप बोलोगे आप वो पोलिंग ऐप कॉलिंग फॉर्म, ठीक है। अच्छा मुझे ना एक चीज़ और याद पड़ रही है कि हमारा डिसाइड ये हुआ था कि डिस्प्ले फ्लेक्स तो हम सबको आता है, तो क्यों ना डिस्प्ले ग्रिड इस्तेमाल किया जाए आपसे क्लास के अंदर, यस सर, है ना। सर मैंने मशवरा दिया था, मशवरा किया था आपने। याद आ रहा है मेरे। आओ ज़रा डिस्प्ले ग्रिड के लिए ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी।
पूरे ग्रेड के लिए शीट अच्छा, समझने के लिए। हमारे समझने के लिए ये मेरे पास एक अदद पेज है, ठीक है, ये क्या है, एक अदद पेज है। इसके अंदर मेरे पास हेडर यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर, जो कि बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, हेडर लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमें किसको छेड़ना है, हमें छेड़ना है इसको, पोलिंग का जो हमारा फॉर्म है ना, इसको हमें छेड़ना है। नीचे सब छोड़िए, जगह छोड़िए। अब इसके अंदर क्या है कि हमें सबसे पहले एक अदद इनपुट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सवाल आएगा, और 4 अदद हमें 1 2 3 4 ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। एमसीक्यूज की तरह। हाँ, इसके नीचे एक, चलो। इसके सामने 2। हाँ सर, हम थोड़ा चेंज कर। हाँ, आंसर 1 इसके नीचे करते हैं, उल्टा करते हैं। चलो, 2 आ गया। आंसर 2 आ गया। हमें ऐसे होता है, ऐसे होता है। ऐसे भी हो, हाँ, चलो। 4 हो गए आंसर। 3 हो गया और ये नाइस हो गया सर। 4 हो गया। सर पोलिंग ऐप हम बना रहे हैं, इससे हो यानी कि हाँ, इससे होगा क्या? मिसाल के तौर पे नहीं होगा क्या, नहीं मेरा सवाल ये कि जैसे 4 अगर किसी के आंसर आ गए 4 के ज़्यादा आ गए, मिसाल के तौर पे 4 के आ गए वोट 40% और बाकी के इतने नहीं आए, तो इतना नहीं आए, क्या होगा, कुछ आंसर क्या दिखाना है? ग्रीन करके दिखा देंगे उसको। कोशिश कर रहे हैं आगे नहीं, कोई नहीं कर रहे, जैसे वो नहीं होती सजेशन वाली चीज़ जो होती है। पोल की एक चीज़ को एग्जांपल दे, क्या पोल कराना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल, मैं जा रहा हूँ एक बाइक लेने, क्या मैं जा रहा हूँ एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। बाइक खरीदना? अब मैंने बोला यार बाइक का कौन सा वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा है, 2024 ज़्यादा अच्छा चल रहा है, 2025 है, 2023 है, या वो 1970 वाला। पोल करेंगे, सारे अपना आपने 4 वोट डाल दिए कि इनमें से कौन सी बेहतर है। लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी राय दे देंगे, बस जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो आपको पसंद आ जाएगी बाइक। और जैसे हमारे पास इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन के अंदर 4 पार्टी के नाम डाल दिया आपने, अब जिसको ज़्यादा वोट देने उसके ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करते करते क्या हुआ, उसके सारे डेटा वहाँ पे आ गया। क्या हुआ? सर आपकी वो कॉपी कर रहे थे, डिजाइन यहाँ बना रहे थे, तो बनाने देना, अच्छी बात है। और आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अच्छा, अब इधर देखो, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ग्रिड का सिस्टम ना अपना सेटअप करना है पूरा, ठीक है। ग्रिड में मेरे पास ऊपर एक इनपुट है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं और नीचे एक बटन है। नहीं सर, सबमिट बटन पे क्या करना है? सेंटर का सर बस आंसर पे क्लिक हो जाए, उसका आंसर आ जाए, सर सेंटर में कर। नहीं, ये तो फॉर्म है ना बेटा, ये तो फॉर्म है ना। आंसर कहाँ आएगा? अभी पोलिंग दे रहे हैं। नहीं, आप क्या समझ रहे हो बोलेंगे आपको, क्या है ये? सर मिसाल के तौर पर बस इसका आंसर एक आ जाए, बस जिस आंसर पे क्लिक हुआ वो आंसर परसेंट बताता है हमें। आंसर ऐड कहाँ से होंगे? उसी डब्बे में, इसी डब्बे में ऐड होंगे आंसर 1 पे क्लिक करा ना, भाई। ये ना फॉर्म है पूरा, ये इनपुट है, इसके अंदर आप लिखोगे, ये इनपुट है, इसके अंदर भी आप लिखोगे, ये तीनों भी इनपुट है, इनके अंदर भी आप लिखोगे। ये क्वेश्चन बना रहे हैं हम। सॉरी मैं समझे इसको बना बनाया क्वेश्चन है बना बनाया कौन देगा भाई, कहाँ से आएगा क्वेश्चन? ऐप तो खाली है। आगे पहुंच गया मैं थोड़ा। नहीं, 1970 में वापसी आओ। अच्छा, ठीक है सर, तो एक यहाँ पे बनेगा, 4 डब्बे यहाँ बनेंगे और एक डब्बा यहाँ बनेगा। आ गया सबमिट। अब ग्रिड के अंदर ना मुझे पता है कि ग्रिड के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने किसी भी डब्बे को स्प्लिट कर सकता हूँ पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि एक रो के अंदर मैक्सिमम कितने डब्बे नजर आ रहे हैं? एक रो के अंदर, रो की बात हो रही है, रो क्या होती है सबसे पहले ये बताओ। रो ये होती है, ये होती है ना रो। दो। अब ऐसे कितने पार्ट्स हैं? 2 हैं, ठीक है, 1 और 2। सही है। तो अगर मैं अपने ग्रिड को बोलूँ, सबसे पहले तो इसको पकड़ता हूँ मैं और उसको क्लास देता हूँ, एक ना प्यारी सी कॉलिंग फॉर्म क्लास दी मैंने, और इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ आप क्या हो भाई, डिस्प्ले ग्रिड हो, सही है सर। और आपका जो बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल के लिए रेड होगा, ठीक है। चलो जी, आपको एक पैडिंग भी दे देते हम, पैडिंग बनी है, सही है, और थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते ताकि ऊपर से थोड़ा सा नीचे लगे। बॉक्स है, ग्रिड बॉक्स। बस एक ग्रिड है ये। सर बॉक्स को बड़ा करते हैं, हाइट 100% हाइट करना है। नहीं, वो खुद ही ले लेगा। अच्छा,
इसको ना डिस्प्ले ग्रिड करते हैं सबसे पहले। यार भाई क्या डिस्कशन हो रही है उधर? कोई मसला है, कोई परेशानी है? मुझे बताओ क्या मसला है, मैं हल करूँ। तकलीफ है, चाय चाहिए। भाई बंद करो, दोबारा लग गए बेटा। बंद करो काम सारी क्लास के बाद। हम कहाँ पे थे भाई? हमें क्या करना है? ग्रिड को क्या करना है? 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है ना। अब कैसे होते हैं? ग्रिड को कॉलम के अंदर कैसे डिवाइड करूँ मैं? प्लेस साइड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। हाँ याद है, यूज नहीं करा कभी आज तक। अच्छा 2 कॉलम चाहिए अब। 1 1 FR यानी एक और एक के 2 कॉलम बन जाएंगे। पढ़े लिखे सर। आओ जरा ट्राई करते हैं, देखते हैं कि काम हुआ है नहीं हुआ है हमारा अच्छी तरह से, नहीं हो गया ऐसे हमने कराया हुआ में। सर यूआई पे नहीं दिखाता है सर। काट दिया। अरे ऊपर लगा हुआ है ना पहले से। चलो ठीक है। अच्छा ये हो गया सारा। अब मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले ना यहाँ पे आके अगर डिव यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसकी मैं 4-5 कॉपियाँ बनाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो 1 डिव 2 डिव 3 और 4। तो मतलब क्या हुआ कि मेरा जो बॉक्स है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। सर दोबारा ओवर करें उस पे। देखो पहला डिव ये रहा और दूसरा इसके बिल्कुल ठीक सामने आ रहा है। ठीक है। तीसरा नीचे आएगा और चौथा उसके बिल्कुल ठीक सामने इसको आएगा। कलर दे रहे हैं, थोड़ा चेंज करें इसको। पता नहीं चल रहा है इतना। हाँ तीसरा और चौथा। डिप को है ना, डिप को कलर दे दें। हाँ अब सही है सर, आ जाएगा राइट। देखो पहला डिव, हाँ दूसरा, हाँ तीसरा, चौथा चौथा सही है सर। हो गया। 4 का ग्रेड हो गया पूरा डिवाइड। अच्छा है। अच्छा लेकिन मुझे यहाँ पे डिव नहीं चाहिए, मुझे तो इनपुट चाहिए। हाँ वो तो हम अपनी जगह पे सेट कर सकते अच्छा इनपुट अब कहाँ से लेकर आए? हैं। आर्ट डिजाइन आर्ट डिज़ाइन का उठाते हैं जो हमने बनाया था। सर मटेरियल से यार आर्ट डिज़ाइन का बनाया तो था। बनाया हुआ है। चल रहा भाई नेक्स्ट हो जाए। नहीं, नहीं। आप बनाएंगे लाना सर के पास। सर जो बोलेंगे वो थोड़ी करना है। हाँ ठीक है, आर्ट डिज़ाइन से मैं बना रहा हूँ, मटेरियल से आप लोग बना लो। हाँ, ये करके दिखाओ हमारे। ठीक है, आर्ट डिज़ाइन का इनपुट आ गया ये। अच्छा इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए प्लेस होल्डर, टाइप और ऑन चेंज। चलो हम बोलते हैं आपको जो प्लेस होल्डर है, आपको जो प्लेस होल्डर है वो है कि भाई एंटर योर कॉल क्वेश्चन। ठीक है, चलो एंटर योर कॉल क्वेश्चन आ गया है। अच्छा इसके बाद इसका पहले लाल कलर उड़ाते हैं यहाँ से। अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा बल्कि लगा ही देते हैं यार। सर एक चीज़ है, हमने जो ये एक मिसाल के तौर पे हमने ये डिस्प्ले ग्रिड लगाया, अपने फॉर्म पे लगाया। हाँ लगाया सर, ये देखें सर, फॉर्म पे लगाया सर। सर अब इस फॉर्म के अंदर हमने बोला अब इस फॉर्म को तुम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो, 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करो। हाँ 2 कॉलम में डिवाइड करो, उसके अंदर यानी 4 हो जाएंगे। 4 वो आ जाएंगे। सर अब हम इसको कैसे पता चलेगा कि हम इनपुट रखते हैं तो वो पहले कॉलम में डालना है, बटन रखते हैं तो उसको दूसरे। नहीं आप कुछ भी डाल दो भाई, आप कुछ भी डाल दो। आप यहाँ पे आके आप वो बना दो, यूएल बना दो। नहीं एक और इनपुट बनाया सर अगर तो वो आएगा 2 कॉलम में, फिर एक के वो उसके सामने आएगा, उसके सामने आएगा। उसके सामने तो आएगा। सर ये इसको मर्ज क्यों नहीं कर रहे? इसको कैसे पता कि हम ये नेक्स्ट कॉलम की चीज़ है? उसको बताया है ना हमने पेरेंट को। बताया है, कैसे बताया? सर इसमें मल्टीपल दे दें, एक और दे दें सर, 4-5 और दे दें ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो। अब जितने भी देंगे आएगा 2 कॉलम। 2 कॉलम में ही आएगा। जितने भी हम देते हैं आएगा 2 कॉलम। यानी 2 में एक ही चीज़ आएगा। हम अगर चेंज करें बटन लगा रहे हैं वो फिर उस कॉलम में नहीं आएगा, नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में और आएगा। अगर हम उसी कॉलम में लाना चाहें उसी कॉलम में लाना चाहोगे तो उसके अंदर डिफ बनाओगे और उस डिफ के अंदर काम करोगे। अच्छा सही है, चलो। अच्छा चीज़ अच्छी है। ये क्या बोल रहा था मुझे अभी, क्या प्रोवाइड करना था यहाँ पे? ऑन चेंज और टाइप। तो टाइप तो इसकी टेक्स्ट होगी, टाइप तो इसकी टेक्स्ट होगी, ठीक है। और अगली चीज़ क्या थी? ऑन चेंज। ऑन चेंज, चलो
ऑन चेंज आ गया। अच्छा ऑन चेंज के अंदर ना मैं ये करता हूँ, यहाँ पे एक अदद ना स्टेट बनाता हूँ। उससे पहले मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट क्वेश्चन सेट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और स्टार्ट में क्या होगा, बिल्कुल ही खाली होगा, ठीक है। और ऑन चेंज के ऊपर बोलता हूँ कि आपको इवेंट मिलेगा जिसकी टाइप होगी एनी, और आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई सेट क्वेश्चन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपना जो सवाल वाला जो पार्ट था ना, क्वेश्चन वाला जो पार्ट था, वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया भाई, बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आके जब भी मैं इसके अंदर कुछ इनपुट करूँगा ना, तो क्या होगा, मेरा ऑन चेंज का इवेंट चलेगा, फंक्शन चलेगा, और ऑन चेंज का जब फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे जो भी मुझे इवेंट मिलेगा वो क्या होगा, इस स्टेट के अंदर जाके उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी जी। सर आपने पहला इनपुट जो आपने डिजाइन जो बनाया था उसमें वो दोनों कॉलम को ले रहा था, हाँ तो अभी तो एक को ले रहा है ना, इसको पढ़ा करें। एक और ऐड करोगे तो दूसरा भी आएगा ना भाई, ये लो उसके सामने आएगा दूसरा। पहले एक नहीं ना, इन दोनों को सर आप डिजाइन देखे ना, चार हाँ नीचे थे। आप ये कह रहे हो कि ये पूरे उसमें आना चाहिए, हाँ इसको भी कर लेंगे अभी, दोनों कॉलम को एक करते हैं। इसको भी कर लेंगे अभी। अब दोस्त ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सवाल था वो तो पूरी लाइन के अंदर आएगा ना, इधर एक ही था क्वेश्चन वाला। पूरा आएगा है ना। तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस इनपुट को हमें बोलना पड़ेगा कि आप क्या करोगे, आप दो की जगह लोगे, आप क्या करोगे, आप दो की जगह लोगे। अब ये बताएंगे कैसे, ये हम बताएंगे ऐसे, आप आओगे इसको, आप बोलोगे आप एक क्लास ले लो प्यारी सी, ठीक है, और आप ले लोगे भाई क्वेश्चन इनपुट, इस नाम की मैंने इसको क्लास दे दी। अच्छा क्लास जब मैंने इसको पास करी है तो क्लास तो सिर्फ पास हो रही है यहाँ पे, बाकायदा अगर देनी है तो यहाँ पे आके आप इसको रिसीव करोगे, और रिसीव करने के बाद आप इसको यहाँ पे आके पास कर दोगे। रिसीव करना ना, ये दिमाग घुमाता है सर। 2-3 बार खुद करोगे ना, समझ आ जाएगा। ये सर पैरामीटर वाला काम है, ऐसे ये बिल्कुल पैरामीटर वाला काम है, बिल्कुल पैरामीटर वाला काम, ठीक है। चलो अच्छा अब इसको पकड़ूंगा मैं, और इसको पकड़ के मैं बोलूँगा आप सबसे पहले अपना बैकग्राउंड कलर ले लो ऑरेंज, कि आपके ऊपर क्लास लग भी रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। देखो क्लास लग गई मेरे पास। अच्छा अब यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज़ होती है कि अगर आपने ग्रिड 3 या 4 या 5 का बनाया हुआ है, और आप चाह रहे हो कि ये जो ग्रिड के अंदर जो डब्बा है ये 2 या 3 की जगह ले ले, जैसे हमारे केस के अंदर है ना, हमने बनाया हुआ तो 2 का है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो है ये दोनों की जगह ले ले। तो यहाँ पे आपको ना चाइल्ड को बोलना होता है कि भाई ग्रिड कॉलम, यानी हमें कॉलम चेंज करना है, स्पैन 2, सही है। ग्रिड का कॉलम क्या करेगा, 2 की क्या लेगा, 2 की जगह लेगा, ठीक है। आओ ज़रा, आ गई नहीं आ गई, आ गई। अच्छा एक और चीज़, अब अगर मैं एक और अनडिज़ाइन का इनपुट पकड़ूं वो भी 2 की जगह लेगा, और इसके ऊपर से क्लास हटा दूं, अगर अब ये 2 की जगह लेगा, 1 की जगह लेगा, अब 1 की जगह लेगा, ठीक है, 1 की जगह आ गई, क्यों क्लास उस पे अप्लाई नहीं क्यों क्लास क्यों अप्लाई नहीं करी। अच्छा अब हम फटाफट से ना इधर आते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई कॉन्स्ट ऑप्शन सेट ऑप्शन इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, आप खाली हो 1 2 3 4, आप हो भाई 1 2 3 ऑप्शन 1 हो, आप ऑप्शन 2 हो, आप ऑप्शन 3 हो, और आप ऑप्शन 4 हो, ठीक है। अच्छा ये कर लिया हमने, इसको हमने बोल दिया कि भाई एंटर ऑप्शन 1, और इसको बोला कि भाई सेट ऑप्शन 1, ये हो गया, ठीक है भाई। समझ आई सबके बात क्या हुआ यहाँ पे, ऑप्शंस की स्टेट बनी है, और जो दूसरा वाला इनपुट है उसको हमने क्या बोला, आप क्या करो जब भी चेंज हो गए तो आपको क्या करना है, वैल्यू को ऑप्शन 1 के अंदर डालना है, ठीक है। अब जो भी इसके अंदर मैं डालूंगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1 की स्टेट के अंदर सेव हो जाएगा। अच्छा इसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि इधर आकर दूसरा ऑप्शन भी बना लेता हूँ, ठीक है ना। एंटर एंटर ऑप्शन 1 था ना, इसको बोलते हैं एंटर ऑप्शन 2, ठीक है, और सेट ऑप्शन 2, इसी तरह से 3 और 4 भी आ जाएगा, ठीक है। एंटर ऑप्शन 3, सेट ऑप्शन 3, एंटर ऑप्शन 4 और सेट ऑप्शन 4, चलो ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए।
चारों ऑप्शंस के अंदर जब भी कुछ इनपुट करेंगे तो इनकी अपनी अपनी स्टेट अपडेट होंगी नहीं होंगी? होगी सर, क्योंकि होंगी ना? हमने ऊपर अलग अलग बनाई। अच्छा, यहाँ पे ना एक मसला हो रहा है कि इनके दरमियान ना गैप नहीं है, तो गैप ऐड करते हैं ज़रा। यस सर। मार्जिन बॉटम नहीं यहाँ पे गैप दे दो ना, बस गैप 1 EM दे दो, बस बात खत्म हो गई, आ गया। ठीक है। यस सर। अब अच्छा अच्छा, एक चीज़ और ऐड करनी थी, बटन। बटन सबमिट का बटन, आओ ज़रा सबमिट का बटन भी ऐड करते हैं। लेकिन सर वो नेक्स्ट वाले उसमें करना है, पहले कॉलम नहीं करना। हाँ तो पहले कॉलम का आंसर है ना हमारे ऊपर पास। वाला सर उठा लेंगे, ऊपर वाले स्टूडेंट्स को क्लास हटा देंगे, वही कर देंगे, सबमिट का पूरा बटन बन जाएगा। यहाँ डिज़ाइन का बटन आ गया हमारा। अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, ये मुझे बोल रहे हैं टेक्स्ट और ऑन क्लिक दे दो मुझे बस। इमेज भी बना सकता अच्छा भाई इधर आ जाओ यार। बटन के ऊपर मैंने एक चीज़ लगा दी कि जब जब बटन हमारा क्लिक होगा, बटन क्या होगा, जब हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन क्लिक होगा तो क्या होगा, हैंडल सबमिट का फंक्शन चलेगा। ठीक है, चलो आओ ज़रा इधर। ठीक है, क्रिएट कॉल का बटन यहाँ पे आ गया। सर सेंटर में लेके आएंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि बटन यहाँ नहीं आएगा, बटन आएगा इस कोने पे, सेंटर में आएगा ना। सेंटर में नहीं, उस कोने पे आएगा। अब आसान सा हल इसका ये है कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके डिप बना दो एक बस। अब डिप जो है वो उस कॉलम में आएगा और बटन जो है वो आगे आगे चला जाएगा। हो गया मसला हल। ठीक है। अच्छा ये इसका एक और तरीका बताएं जो प्रोफेशनल जैसे हम स्पैन कर रहे थे, स्पेन 1 करेगा, एक ही जगह लेगा जैसे पूरा। हम स्पैन कर रहे थे ना, स्पैन टू वो दोनों कॉलम की जगह ऐसे इसका पक्का तरीका क्या है? यार होगा कोई तरीका, इस्तेमाल नहीं किया, होगा कोई तरीका, होगा ग्रिड का ही कहा होगा। ग्रिड का कोई तरीका होगा इसके अंदर क्लास देने का। लेकिन अभी ऐसे करते थे यार, क्या है, काम तो हो रहा है अच्छे से। काम तो हो रहा है ना। युवर सर आपने बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट लगाया है। नहीं यार प्रोफेशनल तरीके से पता नहीं वो आप कर लेना। एआई बता देगा, एआई बता देगा, बैठा है ना, और अहमद से पूछिए, अहमद बता देगा। चलो अच्छा, अब जब जब मेरा ये जो हैंडल सबमिट है ये चलेगा तो मेरे पास मेरे सारे ऑप्शंस और मेरा पूरा का पूरा सवाल भी आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, विच इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, HTML, CSS, JS, TS। ठीक है। अच्छा, क्रिएट कॉल पे क्लिक किया मैंने तो सवाल नंबर 1 आ गया और ऑप्शन 1 आ गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, चारों ऑप्शंस आ गए। ठीक है, समझ आई बात सबके। अब मुझे क्या करना है कि इन सारे के सारे ऑप्शंस को मुझे क्या करना है भाई, शो कराना है। कहाँ शो कराना है, फायरबेस के अंदर भेजना है। ठीक है, क्या करना है, फायरबेस के अंदर भेजना है, यानी CRUD ऑपरेशन का मुझे क्रिएट वाला काम करना है, C वाला काम करना है। फिर करंट आ गया। ठीक है, अब इस सवाल को डिलीट नहीं होगा, होगा एडिट डिलीट नहीं होगा। नहीं एडिट नहीं होगा, एडिट नहीं होगा, डिलीट एडिट डिलीट हो सकता है, एडिट नहीं होगा। एडिट क्यों नहीं होगा, एडिट ना करने का रीज़न बताओ। चीटिंग वगैरह आपने कर ली, आपने बोला कि भाई रोनाल्डो बेटर है या मेसी बेटर है, 1000 बंदे ने बोल दिया रोनाल्डो अच्छा है, 100 ने बोला मेसी अच्छा है, आपने सवाल ही उल्टा कर दिया कि कौन ज़्यादा घटिया है। सर ये पोलिंग ऐप ही हमें एक्सेस समझ में नहीं आती है, इसका काम क्या है? व्हाट्सएप पे पोलिंग कैसे होती है? भाई जैसे व्हाट्सएप पे पोलिंग होती है, देखिए आपने, हाँ देखिए सर। उस पर सब क्लिक कर रहे होते हैं। हाँ सब क्लिक भाई इस पे जाके तो हमने क्वेश्चन सर बना इस पे जो दिया। हम इनपुट टेक्स्ट दे रहे हैं ना, क्लिक कहाँ कर रहे हैं अभी तो नहीं अभी तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जो बंदे वोट करेंगे ना वो क्लिक करेंगे। अच्छा अभी सिर्फ हम सवाल भाई रेडी देखो, कर रहे हैं, क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं। जब व्हाट्सएप के ऊपर बनाते हो पोल तो लिखते हो ना चार सवाल, ऑप्शन लिखा है, 4 ऑप्शन लिखते हो ना हाथ से, बस और वो वाला जब काम हो रहा है। वो वाला काम हो रहा है अभी अभी, वहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ तक पहुँचे हैं अभी। घूम फिर के आगे चले जाते हैं, ये हम फैन करते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। अच्छा मुस्तफा की 10 से 20 भी बदल देते हैं, ये बात है। चलो अब क्या करना है, आगे क्या करना है, इसको ऐड करना है ना। हाँ पहले ऐसा करते हैं, वैलिडेशन लगा लेते हैं, क्या कहते हो? हाँ भाई, रिक्वायर वगैरह। वैलिडेशन लगाने पहले। यस सर। मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास सवाल ना आए तो आप क्या करो, आप बोलो मैसेज डॉट एरर
मैसेज डॉट एरर क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। रिटर्न कर दो इसको जब भी बनवाए ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। करेंगे तो कर ही नहीं रहे, दो बंदे लास्ट डेट आने वाली है, किसी ने सर रेपो भी नहीं बनाई, कोई नहीं रेपो बनाई, मैं बनाया सिर्फ रेपो बनाई। मेरा रिपोर्ट का कंप्लीट तो आपका लोअर वाला और बड़ा चेक करिए अपलोड कर दिया था सर को मेरा सब सर, जरा सर्च करें भाई की रेपो, जरा सर्च पे। चलो भाई वैलिडेशन लग गई सारी, ठीक है। अगर बंदे ने सवाल नहीं डाला तो क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड होगा। अगर ऑप्शन 1 नहीं डाला तो ऑप्शन 1 चाहिए, ऑप्शन 2 नहीं डाला तो वो भी चाहिए, 3 नहीं डाला तो वो भी चाहिए, 4 नहीं डाला तो वो भी चाहिए। आओ ज़रा क्रिएट गोल क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। मैंने सवाल डाला, क्रिएट गोल ऑप्शन 1 चाहिए, चलो ऑप्शन 2 चाहिए, चलो आ गया। ऑप्शन 3 चाहिए, आ गया। ऑप्शन 4 चाहिए, आ गया, ठीक है। वैलिडेशन लगाना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। नहीं सर इफ एल्स की कंडीशन है और कुछ भी नहीं है। यस सर अच्छा अब फाइनली ना यहाँ पे मुझे वो काम करना है, शो कराने का, शो कराने का नहीं, फायरबेस में भेजने का, क्रिएट करने का क्रिएट करने का। आओ ज़रा फायरबेस खोलते हैं। हमारी क्लास में कोई बंदा था, आपका किसका? गेटअप अकाउंट हुआ था, मुस्तफा ही था और कोई नहीं। ये आपके अच्छा। रेफरेंस से आपको चैलेंज यही देता है। सर इसकी बदौल लगी है इसकी। सर इसकी हाई सिक्योरिटी क्या है? आपने डायरेक्ट तो देखा होगा थोड़ा। किसको? बस यही हाई सिक्योरिटी है कि अपना ईमेल सिक्योर रखो आप, हर महीने पासवर्ड चेंज करो अपने सारे अकाउंट्स के, यही हाई सिक्योरिटी और कुछ भी नहीं है। अच्छा हम क्या कर रहे थे भाई? क्रिएट सर ऊपर होगा ना, साइन इन नहीं, बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन में थोड़ी आना, फाइल स्टोर के अंदर आना, फाइल स्टोर के अंदर आना सर गेटअप डेटाबेस में। में शो करवानी चाहिए। अच्छा क्लाउड फाइल स्टोर आ गया। ये मैं क्या बोल रहा है? मैनेज डेटा, ऐड डेटा ऐड डेटा। सर हम ये ऐसा कैसा डेटा क्रिएट कर सकते हैं फाइल में? हाँ वैसे भी सर डाल। ये कभी अभी पहली बार करना है, चलो क्या किया था? बिफोर यू कैन भाई बातें नहीं करो दोस्त यार, बेटा आपका नाम क्या है? बातें नहीं करो, नहीं बेटा बातें नहीं करो। Before you can initialize Cloud Firestore to set, add or update data, you must complete the following steps. अच्छा, create a Cloud Firestore database for more information. See the get started with Cloud Firebase. अच्छा, ये बोल रहा है डेटाबेस बनाओ। उससे पहले कहाँ से बनता है डेटाबेस? इधर से बनता है, ये आ गया Firestore। सर इसका अलग से बनेगा डेटाबेस अलग बनता है ना? जो हमारी ऐप का पहले बना हुआ नहीं, हमने तो ऐप ही नहीं बनाई है ना, अच्छा ऐप ही नहीं बनाई है हमने। चलो क्रिएट डेटाबेस, ये बोल रहे कौन सा वाला चाहिए? मैंने कहा जो आपकी मर्जी। सर बनाई भी थी सर। सर आपने अभी जो जिसमें सारा फायरबेस सेव कराया वो बनाया वो तो है। वो हमारी पुरानी ऐप थी ना भाई। नहीं सर सर यही ऐप थी ना जिसका इसमें सारा लॉगिन लॉगआउट सेव हो रहा है ना, आ जा रहा है लॉगिन लॉगआउट। फायरबेस का प्रोजेक्ट नया बनाया था ना हमने भाई, नया प्रोजेक्ट बनाया था फायरबेस का हमने, वो पुराना प्रोजेक्ट था, हमने नया बनाया था। सर पुराने से मुराद यानी किसी और प्रोजेक्ट में सेव करा था। नहीं सर आप कंफ्यूज भाई कैंसिल करो इसको, मैं दोबारा दिखा दूँ। देखो सर पहले चेक करें आपके कौन से बने हुए। रिएक्ट फायरबेस हमारी रिएक्ट फायरबेस एसएमआईटी अलग है और अपना ये वाला जो भी था वो अलग है, वो उड़ गया है फिलहाल यहाँ से, लेकिन वो है अलग, वो इसका पार्ट नहीं है। सर रिएक्ट फायरबेस एसएमआईटी में क्या सेव है अभी? अगर रिएक्ट फायरबेस एसएमआईटी का डेटाबेस बना हुआ होता ना तो यहाँ पे शो हो रहा होता, यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो मतलब नहीं बना हुआ। सर तो हमारा ये लॉगिन वगैरह सबका डेटा कहाँ सेव हो रहा है? कौन सा वाला? लॉगिन साइन अप अलग चीज़ है, लॉगिन साइन अप ऑथेंटिकेशन का पार्ट है फायरबेस की।
और डेटा ऐड करना अलग चीज़ है। सर लेकिन सेव तो हो रहा है ना फायरबेस पे। भाई देखो ना, तुम बात नहीं समझ रहे वो हो। काम में सेव हो रहा है लोग हाँ सर ये तो हो रहा है, जो सेव हो रहा है जब तो ला के दे रहे हैं। वो यहाँ पे हो रहा है, ऑथेंटिकेशन के अंदर सेव हो रहा है वो इधर। यानी कि बस ये बिना प्रोजेक्ट बनाए भी सेव हो जाता है। नहीं ये बनाया था। बनाया तो था ये प्रोजेक्ट, बनाया था। याद नहीं है आपको? सर तो मैं ये ये बोल रहा हूँ रिएक्ट फायरबेस SMIT का है, इसमें हमने ये बनाया था सर। देखो ऊपर देखो फायरबेस का हमने नया प्रोजेक्ट बनाया था, इस नाम से बनाया था, ठीक है। अब फायरबेस हमें डिफरेंट बनाया था ना, हाँ बना हुआ है ना प्रोजेक्ट। तो इसी में ऐड करें आप। प्रोजेक्ट अलग चीज़ होती है, प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें बनती हैं ना वो अलग होती हैं। प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा ऑथेंटिकेशन का, वहाँ पे आपकी सारी ऑथेंटिकेशन का काम होगा। गूगल ऑथेंटिकेशन, ईमेल ऑथेंटिकेशन और आपकी गिटहब ऑथेंटिकेशन, वो सारा काम होगा, वो हमने कर लिया अभी, ठीक है। अब डेटा आपको अपनी मर्जी का अगर ऐड करना है ना, तो आप फायरबेस का फायर स्टोर का डेटाबेस अलग से बनाओगे। समझ आ रही है बात? बनेगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर, बनेगा इसी प्रोजेक्ट रिएक्ट फायरबेस के अंदर ही बनेगा, ठीक है। तो ये जब भी मैंने फायर स्टोर वहाँ से उठाया था, और अब यहाँ पे आके मैं डेटाबेस बनाऊंगा अलग से, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, पहले डेटाबेस हमने नहीं बनाया था, पहले ऐप बनाई थी हमने। पहले ऐप बनाई थी हमने। अब डेटाबेस बनाया। यानी इसके सारी चीजें अलग अलग हैं, हो गए एक ही प्रोजेक्ट में लेकिन काम अलग है, बनाना अलग है। हाँ चलो भाई, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास आ रही है कि भाई स्टार्ट में प्रोडक्शन मोड, और ये आ गई इफ फॉल्स। तो इसको हमें सही करना पड़ेगा ना भाई, यस सर। वरना वो अलाउ नहीं करेगा हमें। क्रिएट करते हैं और फिर इसको पहले सही करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। राइट इफ फॉल्स आस्क जेमिनी। ठीक है, डेटाबेस आ गया हमारा। अच्छा, डेटाबेस के अंदर रूल्स हैं हमारे पास, और रूल्स के अंदर आके जो फॉल्स थी उसको हमें क्या करना था, ट्रू करना था, पब्लिश। अच्छा, इससे क्या होगा, हम अभी डेटा इसमें डाल सकते हैं। डेटा इसके अंदर हम डाल सकते हैं। चलो आओ ज़रा वापस डेटा के अंदर। अभी डेटा इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसने हमें क्या बोला था, सबसे पहले आप क्या करो, फायर स्टोर का डेटाबेस बनाओ। बना लिया हमने, ठीक है। आगे बोल रहा है कि भाई इफ़ यू यूज़ वेब और मोबाइल क्लाइंट लाइब्रेरीज ऑथेंटिकेट विद सिक्योरिटी रूल्स। ये बोल रहा है कि अगर आप वेबसाइट या मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटी रूल्स को चेंज करोगे, जो कि हमने अभी कर लिए। याद है ना, फॉल्स को ट्रू करा है ना अभी, वो वाली चीज़ कह रहा है ये। अच्छा आओ उधर आगे, इनिशियलाइज क्लाउड फायर स्टोर। ये बोल रहा है कि फायर बेस को ना इनिशियलाइज कर लो। तो ये काम भी हम कर चुके हैं तकरीबन, है ना, ये हमने कर लिया ना काम यार। यस सर, थोड़ा कहाँ पे किया था, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फायर बेस में किया था ना ये वाला काम। इनिशियलाइज ऐप और ये जो API की है सारी, ये हमने सब डाल दी। अच्छा यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये आपको ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। आओ इसको ऐड करते हैं, ये ऐड हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि आप इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ के आप इसको यहाँ पे ऐसे कर दो बस। हाँ भाई, इस तरफ तवज्जो है सबकी या नहीं है? यस सर। तो डॉक्यूमेंटेशन से मैंने क्या किया, ये वाली कोड की लाइन उठाई, ये डाली और फिर ये वाली डाल दी। आओ ज़रा आगे, सर एक ही लाइन वाली। 2 लाइन डाली, इसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके डेटाबेस को बना दिया बस। हाँ भाई, ऐड डेटा के अंदर आ गए, और ऐड डेटा के अंदर ये बोल रहे हैं भाई ऐड डॉक्यूमेंट। हाँ भाई, क्या करें, ये वाला कोड आएगा। अच्छा ये बोल रहे हैं इसको इंपोर्ट मारो, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये वाला कोड आप लिखोगे तो आपका क्या होगा, फायर बेस के अंदर जाके आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। चलो ये हो गया हमारा काम। अच्छा अवेट बोल रहा है तो एसिंग भी चाहिए इसको। डेटाबेस को मैं इंपोर्ट मार लेता हूँ अपने फायर बेस से, ठीक है। अच्छा सिटीज़ की जगह मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, पोल्स डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे डेटा क्या ऐड करना है, सबसे पहला सवाल। डेटा तो मुझे ऐड करना है कि भाई सबसे पहले आप इसके अंदर एक क्वेश्चन डालोगे, क्वेश्चन आएगा, 4 आंसर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, कॉमा कॉमा, और उसके बाद ये चारों ऑप्शन डाल दूँ।
चलो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि मेरे पास जो डेटा था वो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। मैं इसको ना ट्राई कैच करना डालता हूँ ताकि अगर कोई एरर आए ना तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाए। ठीक है, चलो। और यहाँ पे आगे बोलते हैं कि जब ये ऐड हो जाए तो आप क्या बोलोगे, मैसेज डॉट सक्सेस कॉल क्रिएटेड। अगर कोई एरर आएगा तो आप क्या बोलोगे, एरर इन कॉल क्रिएशन। ठीक है भाई, मैसेज डॉट एरर। सही हो गया। आओ ज़रा चेक करते हैं कि क्या सीन है। मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, 7 होता है, 6 होता है या फिर 9 होता है। 9 होता है। नहीं, क्रिएट कॉल। 9 होता है। जैसे मैंने क्रिएट कॉल के ऊपर क्लिक किया, मेरा कॉल क्या हो गया भाई, क्रिएट हो गया। आप सर इसको आओ ज़रा यहाँ पे आके देखते हैं कि बना या नहीं बना। डेटा में वापसी आया मैं, पोल्स मेरा यहाँ पे आ गया है, बिल्कुल ही बन गया है। ठीक है, ठीक है, सवाल आ गया और चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ गए। अच्छा, एक चीज़ ना इसके अंदर और करते हैं, क्योंकि हमें पोल को डिलीट करवाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, पोल को डिलीट भी कराना है ना, तो हम ये ना करें कि ये भी तो करना पड़ेगा ना कि पोल को भी हर कोई डिलीट नहीं कर सकता। जिसने बनाया है वो पोल या जिसने वो वोटिंग बनाई है वही डिलीट कर सकता है ना। तो यहाँ पे हमें ना यूज़र का ईमेल पे डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यूज़र का ईमेल पे डालना पड़ेगा कि भाई किसने बनाया है, बोलिए। ऐसा है नहीं है भाई, यस सर। भाई फेसबुक पे पोस्ट करते हो, आपका नाम लिखा हुआ आता है ना, तो किसने बनाई है पोस्ट। और डिलीट भी आप करते हो, फिर कोई और तो डिलीट नहीं करता ना। यस सर। तो ये पोल भी फिर हमें इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि साथ में ना यूज़र का ईमेल भी आ जाए। अच्छा, अब मैं यूज़र का ईमेल कहाँ से लाऊँ। अब मेरा सवाल है आप लोगों से कि मैं यूज़र का ईमेल कहाँ से लेकर आऊँ, कौन बताएगा। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन तो एक बार हो गई, रिडक्स के अंदर जो हमने अभी रिडक्स के अंदर से आएगा। ग्लोबल स्टेटमेंट जो हमने ईमेल जो स्टोर करवाया है, सही है। अच्छा, ईमेल हमने कहाँ पे सेट कराया था, रिडक्ट में ग्लोबल में नहीं गेट कहाँ पे करा था, ऐप में हेडर में किया था ना, ये आ गया ना भाई। यार मैं तो सही बोलता हूँ, कभी ना कभी तो गलत नहीं है। कभी ना कभी तो धोखा है। अच्छा, यूज सेलेक्टर कहाँ से आएगा भाई, रिडक्स से रिएक्ट रिडक्स से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, यूज़र ईमेल के अंदर आप डालो करंट यूज़र डॉट ईमेल। चलो भाई, अब मैं जो भी पोल बनाऊंगा ना वो क्या होगा, उसके साथ बंदे का ईमेल भी आएगा। क्या चल रहा है तुम लोग का पीछे आगे। कल लोडिंग में कुछ याद आ गया, उस दिन ऑडी में सीन हो रहा। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ भाई 5 × 5 कितना होता है, 10 होता है, 90 होता है, 25 होता है या फिर 24 होता है। 35 सर 35 चलो क्रिएट बोल, पोल क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद दूसरा यहाँ पे आया और बंदे का ईमेल भी अब यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हाँ भाई, आया नहीं आया, यस सर। समझ आ रही है सबके बाद, ये सर के ऊपर से जा रहा है। हाँ भाई, समझ आ रही है, कुछ आ रही है। सर समझ तो आ गए। अब ये कि अब आगे मतलब काम क्या रीड करवाना होगा। अब रीड करवाना है, रीड के बाद डिलीट करवाएंगे और डिलीट के बाद उसको वोटिंग वाला काम कर लेंगे। सर वोट कैसे देगा, आंसर 1 पे क्लिक हो तो उसका पोल ऐड हो ना। वो पंचायत वाला काम है ना, वो लास्ट में करेंगे ना भाई। वो एड वाला क्वेश्चन तो पहले पूल तो क्रिएट करें। पहले पोल बन के शो हो जाए, शो होने के बाद डिलीट हो जाए। एडिट से पहले काम तो डिलीट करे। नहीं, पहले डिलीट करवाएंगे। अच्छा, पहले डिलीट कर सके, पहले डिलीट कर सके, काम बाद में होगा। एडिट भी तो होगा। नहीं, एडिट नहीं होगा, पोल होती है सर। पोल एडिट नहीं होती ना, कहाँ से होती है भाई व्हाट्सएप पे पोल एडिट होती है। भाई। व्हाट्सएप छोड़ो ना, आप मेरी बात सुनो। आपने एक पोल बनाया, ठीक है, आप में से ना एक बंदे ने पोल बनाया, इन्होंने पोल बनाया। इन्होंने पोल ये बनाया कि आपको रिएक्ट, आपके रिएक्ट के अंदर कितने नंबर आए, या इसने पोल बनाया कि 1 और 1 + 1 कितना होता है।
ठीक है ना। इसने क्या किया, इसने ये वाला पोल बना दिया कि भाई 5 इंटू 5 कितना होता है, सही है, 10 होता है, 90 होता है, 24 होता है, 25 होता है, कितना होता है। अब ये आया और इसने बोला कि 25 होता है। दूसरा बंदा आया, इसने बोला 25 होता है। तीसरा बंदा आया, इसने बोला 25 होता है। 3 वोट 25 के हो गए, सब ने 25 आंसर दिया। ठीक है, सवाल क्या था, 5 इंटू 5 कितना होता है। आंसर क्या डाला 3 बंदों ने, 25 होता है। 25 होता है। ये गया, इसने चेंज कर दिया सवाल, इसने बोला 2 + 2 कितना होता है। वोट तो 25 पे ही है ना, ओह माय गॉड। समझ आ रही है बात, पकड़ा 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 ना। पकड़ा। यस सर। तो ये वाली चीज़ है सारी, एडिट इसलिए नहीं होता। एडिट इसलिए नहीं होता पोल। यूट्यूब का भी पोल जो होता है वो भी एडिट नहीं होता, ना व्हाट्सएप का पोल एडिट होता है। अच्छा, पोल हमारा बन गया, इसको शो कराते हैं हम ना। इसकी यूआई पहले सही करते हैं थोड़ी सी। हाँ भाई सही है ये। जैसा ये है। डाटा डाटा सही है इतना गोल, लेकिन ये मार्जिन क्यों ले रहा है। चलो अब ठीक है, अभी बेहतर लग रहा है। बॉलिंग फॉर्म जैसे हाँ, ऊपर हेडिंग डालते हैं ना एक, इधर डालते हैं ना हेडिंग फॉर्म के अंदर। ठीक है, सही है साहब। क्रिएट पूल लिखते हैं सर, जस्ट क्रिएट पूल। क्रिएट पोल, चलो ऑप्शन आपने डाला, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया। अच्छा, अगर मैं कोई ऑप्शन ना डालूं और ऐसे ही करूं तो पोल कैसे क्रिएट हुआ भाई। दोबारा करें, दोबारा क्रिएट हो गया। ऐसा क्या है भाई, नहीं इस पे आंसर क्यों आ रहा है फिर। अगर मैं इसको 0 करूं और अगर मैं इसको लोड करूं, लोड करके दोबारा क्रिएट करूं, 6 + 7 कितना होता है। 67 सर। चलो क्रिएट पोल बन गया। ठीक है, मैंने क्या करा, 7 या 8 पोल बना दिए। अब इनको ना मुझे नीचे आके ना रेंडर कराना है, शो कराना है। ठीक है, सर एक और ही वेरिफिकेशन लगा दें कि एक बार फॉर्म बन गया तो फॉर्म पूरा खाली हो जाए। हाँ एक बार अगर ये बन गया तो फॉर्म पूरा खाली हो जाएगा, वो भी तो करना है। अब वो कैसे करें, सर जब पूरा फंक्शन चल जाए तो आप इसके अंदर फॉर्म पूरा खाली हो जाए। फॉर्म खाली करवाते हैं, फॉर्म खाली करवाते हैं, सारे ऑप्शंस को पकड़ते हैं। खाली करते हैं, सर रिलोड नहीं किया। मैंने रिलोड नहीं करना ना मैं। हमें ना यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, हमें इसको वैल्यू पास करना पड़ेगी। वैल्यू यहाँ
से उठाई और यहाँ पे आके पास कर दिया। चलो सर कोई मदद करो, फंसे हैं आप? नहीं हम नहीं फंसते भाई, हम नहीं फंसते, आप फंसते होगे, हम नहीं फंसते। बेहतरीन UI सर। क्रिएट, चलो हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इधर आओ, तो जैसे ही हमारा जो सबमिट होगा ना ये, तो सबमिट के बाद ना मैंने सारे ऑप्शंस को मैंने खाली कर दिया, ठीक है। खाली करने पे क्या हुआ कि अब ऑप्शन तो खाली हो गए, लेकिन इनपुट के अंदर जो वैल्यू थी वो पुरानी वाली थी, तो वैल्यू को यहाँ पे पास करके हमने सीधा सीधा वैल्यू को उसके ऊपर डिपेंड कर दिया, ठीक है। सर वो कर देना, क्या कहते हैं, event.target.defect। नहीं उससे नहीं होगा, मैनुअली करना पड़ेगा। सही, अब जहाँ जहाँ पे हमने अनडिज़ाइन को इस्तेमाल किया है ना, वहाँ पे ना हमें सब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। चलो नहीं, वो काम भी नहीं करने देते, वो बोलते हैं आपने काम कर लिया, पसंद आ जाएगा तो ऐड कर देंगे, नहीं आएगा तो डिस्कार्ड, नया बनाओ। अच्छा अच्छा भाई, ये क्रिएट पोल वाला काम समझ आ गया सबके? यस सर। कैसे हो रहा है बताना जरा। सर क्रिएट पोल ये बता रहे हैं ना सर, यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन, जैसे पहले हमने क्रिएट वाला काम किया, हाँ। यहाँ से हम जो भी देंगे ना हमारी क्वेश्चन और उसकी जो उसके आंसर में बता रहे, वो जाके वहाँ पे फायरबेस का हमारा तो अपलोड हो रहा है, सही है, ठीक है। और वहाँ से हम ये क्रिएट करके अब यहाँ से रीड का काम करना है। रीड का काम करवाना है। हाँ भाई आप बताओ क्या कह रहे थे। सर सबसे पहले इनपुट को है ना स्टेट से वैल्यू दी जा रही है, वैल्यू स्टेट को है ना इनपुट की ब्लॉक के अंदर पास की जा रही है, पास की जा रही है। और है ना जब है ना सबमिट हो रहा है तो ऑन चेंज के अंदर फंक्शन चल रहा है ना, डॉक्यूमेंट के अंदर एक ना ये वो बनती है ना एक नया document भाई सीधा सीधा जवाब है इसका, यहाँ से डेटा उठता है, स्टेट के अंदर जाता है, और जैसे क्लिक होता है तो डेटा फायरबेस में जाता है। क्या है इसका? करना क्या है दोबारा बता सर, एक तो दोबारा बता। भाई यहाँ से डेटा उठता है, यूज स्टेट के अंदर जाता है, पता है ना कैसे जाता है। यस सर। यूज स्टेट के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि डेटा वैलिडेटेड होता है और फायरबेस में चले जाता है बस, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। वहाँ से अब देखिए हम यहाँ से एंजॉय करेंगे करना। सर दो आपने 3 ऑप्शन डाले थे, चौथा ऑप्शन भी डाला तो वो 5 सर वो कैसे वो वैल्यू उसके अंदर पहले से थी, हमने यहाँ से हटा दी थी, लेकिन वैल्यू वहाँ पे वेरिएबल में पहले से मौजूद थी। वेरिएबल में थी वो। यहाँ पे भी देखो ना आप लोग, तो वो वैल्यू तो ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ना वो वैल्यू ऐड हुई है, देखो 25 सर यहाँ पे डिलीट करते हैं एक्स्ट्रा जो 11। एक्स्ट्रा सर डिलीट करते हैं। नहीं शो कराना है ना एक्स्ट्रा, नहीं नहीं ये बाकी की, अच्छा ये ये अभी बाद में कर देंगे ना शो, वहाँ पे यूआई से डिलीट करेंगे। डिवाइस से डिलीट करेंगे ना डायरेक्ट। अच्छा अगला काम क्या है भाई, शो करानी है सारी की सारी पोल्स। क्रिएट हो गया, रीड वाला काम करना है ना हमें, रीड वाला काम कल करेंगे क्या? और दादा शो वाला हाँ हाँ सर कल कर लेंगे। शो और डिलीट वाला काम ना यार कल कर दें, अभी लंबी हो रही है, वरना ये तुम लोग के समझ नहीं आएगा। सर शो करवा दें, शो करवा दें, शो करवा दें। यूआई बना लेते हैं, शो करवा के। यूआई बना वो कैसे बोल रहा है यूआई बना लेते, तरसा हुआ। चलो अच्छा इतने दलेर होते हैं, CSS के हम SCSS यूज करते हैं, फिर भी बोलते हैं UI बना दो। यूआई बना। अच्छा क्रिएट पोल वाला काम हो गया, अब गेट पोल वाला काम करना है, ठीक है। तो गेट पोल्स के लिए मैं यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं बोलूँगा कि भाई ऑल पोल्स या फिर लिस्ट पोल्स। टाइम ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे यार भाइयों क्या चल रहा है तुम लोग का इधर? लोडिंग चल रही है, लोडिंग मेरे कहना मैं तो इतना वाल लगाने जा रहा हूँ लोडिंग।
चलो लिस्ट पोल्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे पोल सारे बनेंगे और बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे शो होंगे। बाहर जा रहा है सर, जो है खराब हो रही है हमारी। कौन सी जो भाई? लिस्ट पोल्स वाला। नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब सही हो रहा है। या फिर लिस्ट पोल्स को हटा ही दो ना यहाँ से, आए हम डायरेक्ट यहीं पे कर देते ना काम। लिस्ट पोल फॉर्म ऐड में शो करा देते हैं यार, क्या लिस्ट बनाए। हाँ उसके लीडर में जो करा दें सर, और क्या करना है। और ठीक है ना, ये हमारा ऐड का फॉर्म आ गया। अब यहीं पे हम इसको गेट भी कर लेते हैं। किसको चक्कर आ रहे हैं बेटा? जब तक खुद कोड नहीं करोगे चक्कर आते रहेंगे। हाँ सर ये स्टार्ट किया इस पे काम? नहीं किया। अच्छा डेमो भी नहीं बनाई सर। डेमो में बता दो बात का कोई मतलब इतना बड़ा तुम्हारा काम नहीं। हाँ भाई किसी को बताया आप नहीं भाई शेयर। हाँ भाई बताओ जरा क्या होगा इतने कोड से क्या होगा? सर ये गेट पोल्स को पेज लोड होते हैं, सबसे पहले गेट पोल्स को लोड करेगा ये। कब करेगा? जब हमारा पेज लोड पेज लोड होगा। ठीक है। अच्छा अब इस फंक्शन के अंदर मैं फायरबेस से डेटा उठा के लिया हूँ, आ जाएगा डेटा। जो करना चाहें सर आप। डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पड़ी है इसकी? गेट कहाँ से होता है डेटा? डॉक्यूमेंटेशन भी आप अभी तक देखते सर। ये रहा गेट डेटा। बेटा डॉक्यूमेंटेशन से ही काम होता है सारा। सर अब आपको हमें याद रहता होगा ना। क्यों याद रहता होगा भाई? नहीं काम ही नहीं होता इस पे। अच्छा आओ जरा इधर, क्या बोल रहा है? गेट और डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन। ठीक है, एक कलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे उठाने, इसको इंपोर्ट करो। इसको इंपोर्ट करो आप। और इंपोर्ट करने के बाद क्या करो, ये वाला काम कर लो बस। ठीक है, एसिंग लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा कलेक्शन कौन सी थी हमारी? पोल्स के नाम की कलेक्शन थी ना। चलो करें, लोड करें पेज को, आएगा डेटा नहीं आएगा? ये सर लोडिंग आप जाके परफेक्ट आ गया, डेटा आ गया। सारा डेटा आ गया। सर लोडिंग आप जाके परफेक्ट चल रही है। ठीक है, पहला पोल आ गया, दूसरा आ गया, और ये सारे के सारे हमारे पोल वापस आ गए। अच्छा अब मुझे ये करना है कि जितने भी पोल्स मेरे पास आए हैं इन सबको मैं एक स्टेट में सेव कराऊंगा। उस स्टेट के ऊपर लूप चला के, मैप चला के उसको यूआई के ऊपर शो करा दूंगा बस। हैंडल करो। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात सबके? नहीं आ रही? सर हाँ भाई समझ आ रही है बात? ऐसा ही है। कैसा है बताना जरा। मोबाइल ये बन गया। कैसा है जरा बताना जरा बेटा। बेटा बच्चे छोड़ो, इधर बताओ बच्चे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर क्या करना है? हाँ भाई पीछे से कोई बताएगा क्या करने लगे थे हम? पीछे वाली जो 2 रोज हैं, 2 के बाद जो है तीसरी और चौथी रो। हाँ भाई आप लोग दूसरों से पूछ रहे सर। बेटा वो भी क्लास में बैठे थे जी दोस्त। अहमद तुम्हें बोलना है तो पूछ रहे। आप बताओ बेटा कहाँ है ना तुम्हारा? हाँ भाई इधर से कौन बताएगा? हाँ भाई टोपी वाले दोस्त, आपसे बात हो रही है सर, आपसे बात हो रही है जी, आपसे ही बात हो रही है जी जी, आपसे ही बात हो रही है सर। अरे सर नाम ले लेना, नवीन उसका। नवीन भाई क्या करने लगे थे हम? मंगवा लिया,
यूआई पे शो करना है ना, तो अभी कैसे करूँ यूआई पे शो? डेटा आ गया, डेटा ये आ गया सारा। अब डेटा को क्या करूँ? स्टेट में शो कराऊँ। सर या तो एक ऑब्जेक्ट में सेव करवा 1 मिनट वो बता रहे हैं ना, वो स्टेट में स्टोर कराऊँ, स्टोर में स्टेट कराऊँ, और उसके बाद किसी एलिमेंट में मैप चला दूँ और मैप पे चला के शो हो जाएगा। स्टेट में डाल के वेब चला के डेटा को रिटर्न करवाना, सीधी बात है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई मैं इसको डेटा मिल गया यार। सर इसका आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट जो डाटा मिलेगा, जैसे हमने पहले काम करा था ईमेल और यूआईडी का ऑब्जेक्ट बनाया था गेट करने का फाइल सही है, ठीक है। भी यही हुआ। नहीं वो तो मिल गया ना, देखो ऑब्जेक्ट तो मिल गया मुझे, ये मिल गया ऑब्जेक्ट, हाँ तो मैं ऑप्शन आ गए सारे। शो करवाना है सारी इसका मैप चलेगा और मैप चलाएंगे हम। स्टेटमेंट पहले स्टोर करवाएंगे इसको, जो आ रहा डेटा स्टेट में काम करेंगे। स्टेटमेंट पहले तो स्टेटमेंट आएगा ना, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी होगा। भाई स्टेट में ये काम नहीं है। एक तरह का वेरिएबल है ना, एक तरह का। हाँ अब तो वहाँ उसमें आएगा तो फिर जाके हाँ नहीं मैं भी ग्लोबल ग्लोबल पागल है। नहीं हाँ यूज स्टेटमेंट सर ने गाड़ी भी लिया यूज स्टेटमेंट नहीं कहा। ये बोलो ऐसे होगा, ये देखो हाँ बोलो ऑब्जेक्ट बनेगा, हमारा डॉट डेटा चाहिए, उसकी आईडी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए ना। हाँ भाई इससे हो जाएगा या नहीं होगा? सर आपने करा हुआ है तो होना चाहिए सर। नहीं होगा इससे, एरर आ गया यहाँ पे, बोले नॉट अलाउड। अब चलेगा, ठीक है। जो भी मेरे पास डेटा फायरबेस से आया है उसके ऊपर मुझे पहले लूप करना पड़ेगा, लूप करके डेटा उठा के सारा किसी ना किसी स्टेट के अंदर सेव कराना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट के अंदर जब डेटा सेव होगा तो जब ही वो यूआई के ऊपर भी शो होगा। अगर डायरेक्ट कराने लगे ना शो तो नहीं होगा शो, क्योंकि वर्चुअल डॉम है, डायरेक्ट तो अपडेट नहीं होगा ना स्टेट के अंदर। यूज स्टेट में यूज स्टेट में सर, जी यूज स्टेट आपने कहाँ बनाई? बनाएंगे ना अभी बेटा, आपसे जब भी तो पूछा था सवाल। बाद में होगा यूज, पहले अभी हमने सर मैच नहीं लगाया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं अलग सा ऑब्जेक्ट है वो मैप अलाउ नहीं होता ना इसमें, फायरबेस के अंदर मैप अलाउ नहीं होता, फायरबेस में हमारा नहीं होता। हमें ये करना पड़ेगा कि इधर आना पड़ेगा, उधर आके बोलना पड़ेगा भाई कॉन्स्ट ऑल पोस्ट इज इक्वल टू एमटीआर है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना इसको पकड़ना पड़ेगा और हमें बोलना पड़ेगा कि भाई ऑल पोस्ट डॉट पुश ये डेटा डाल दो, और आप कंसोल करा दो यहाँ पे आके ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट की टाइप बताना पड़ेगी एनी। चलो आओ जरा, चलो भाई आ गया डेटा। अब ये डेटा पकड़ते हैं, एक स्टेट के अंदर सेव कराते हैं, और सेव कराने के बाद यूआई बना लेते हैं। बाटा आ गया। एमटीआर होगा स्टार्ट में, और सेट पोस्ट को पकड़ना पड़ेगा इधर आके और ठीक है। हाँ ये है पता। आगे जाके ये चीजें अभी अच्छी होंगी। अच्छा अभी तक जो हमारा काम हो गया है ना भाई, वो ये काम हो गया है कि हमने फायरबेस के अंदर अपना पोल ऐड कर दिया और पोल्स को गेट करके अपने पास स्टेट के अंदर सेव करा दिया। अगला काम हमारा ये है कि इस स्टेट वाली जो चीज़ें इसके ऊपर मैप चलाना है, और मैप चलाने के बाद एक अच्छी सी यूआई बना के उसके अंदर डिलीट वाला काम लाजमी करना है, ठीक है। सर दोबारा मैच भी चलाना कि फॉलिंग चला तो दिया हमने। नहीं ये तो स्टेट में सेव हुआ है ना भाई डेटा, ये स्टेट में सेव करने स्टेट में सेव करने के लिए हमने 4 ईच चलाए।
जी डायरेक्ट सेव नहीं होता, फायर बेस अलाउ नहीं करता आपको। ठीक है, रेंडर कराने के लिए मैप ही लगेगा। अच्छा इतना जो काम है ना भाई, अगली क्लास में मुझे सबका चाहिए। अगली क्लास कब है हमारी? जुम्मे को प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी है। ठीक है, तो ये आज 3 तारीख को, अच्छा जुम्मे को जुम्मे को है ना भाई, तो फिर हो जाएगा सबसे। सर जितना हुआ है उतना चेक करें, हमारा डेडलाइन होता है। हाँ ना, इम्पैक्ट पड़ता है कोर्स पे। इम्पैक्ट पड़ता है सर। ठीक है, अच्छा अभी तक जितना काम कर लिया है ना, ये वाला काम हम अगली क्लास में दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, और दोबारा समझने के बाद जितने हमारे काम रहते हैं उसकी प्लानिंग करके इसको हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, ऑफ करते हैं, मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में। 15 मिनट